ब्रदर याकूब, आर यू अ कॉल्विनिस्ट और अ नॉन कॉल्विनिस्ट? क्या आप कॉल्विनिस्ट हैं या कॉल्विनिस्ट नहीं हैं? वेल, मेरा जवाब है वही जो जॉन लेनक्स ने दिया। Are you a Calvinist, John? If I had the choice between being a Paulist or a Calvinist, I'd choose Paul. I am not a Calvinist, I am not a cessationist। मैं नहीं मानता हूँ कि पवित्र आत्मा के काम रुक गए हैं या बंद हो गए हैं या सीज हो गए हैं। मैं पवित्र आत्मा के वरदानों पर मानता हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ को मानता हूँ, पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग को मानता हूँ। मैं मानता हूँ परमेश्वर आज भी चंगा करता है। मैं मानता हूँ कि परमेश्वर आज भी अद्भुत काम करता है। मैं मानता हूँ कि परमेश्वर आज भी जीवित है और वह जीवितों की तरह कलीसिया में अपना काम करता है, कर रहा है, और हमने इन सारे प्रभु के कामों का एक्सपीरियंस किया है। तो मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ, मैं कैसे कह सकता हूँ कि पवित्र आत्मा के काम आज नहीं होते, जिनमें चमत्कार नहीं होते। आई बिलीव इट, आई हैव रिसीव्ड इट एंड आई विल कंटिन्यू टू बिलीव इट बिकॉज आई सी इट इन द बाइबल। मैं पवित्र बाइबल में देखता हूँ, तो मैं कैसे कह दूँ कि पवित्र आत्मा के काम खत्म हो गए? मैंने तो कभी बाइबल में नहीं पढ़ा। रिसेंटली बहुत सारे लोगों के हमारे पास मैसेजेस आ रहे थे कि ब्रदर याकूब, आर यू अ कॉल्विनिस्ट? क्या तुम एक कॉल्विनिस्ट हो? क्या तुम कॉल्विनिज्म को मानते हो? वेल, तो इन्हीं सारी बातों के बीच हमने सोचा क्यों ना हम कॉल्विनिज्म के ऊपर एक वीडियो बनाएं, थोड़ा सा लोगों को एजुकेट करें इन सारी शिक्षाओं के बारे में, और फिर अपने बारे में बताएं कि क्या हम कॉल्विनिस्ट हैं या हमारा क्या व्यू है इन सारी बातों को लेकर। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें इसे जानना जरूरी है कि कॉल्विनिज्म है क्या और इसके ऑपोजिट जो आर्मीनियन थे या जो मैं कहूँगा नॉन कॉल्विनिज्म है, उनका क्या व्यू है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को साइड बाय साइड देखते हैं और फिर जज आपको करना है कि आप कहां पर खड़े हैं या बिब्लिकली कौन सा पॉइंट कहां पर सही रहता है। तो ये कॉल्विनिज्म या आर्मीनियनिज्म है क्या? वेल, ये दो ऐसे थियोलॉजी के सिस्टम है जो कोशिश करते हैं परमेश्वर के स्वभाव और मनुष्य के स्वभाव, पाप और अनुग्रह और परमेश्वर की महिमा और हमारे साल्वेशन के इश्यू को समझाने की। अब ये जो नेम है कॉल्विनिज्म, ये कहां से आता है? वेल, ये नेम आता है जॉन कॉल्विन से, जो कि एक फ्रेंच थियोलॉजियन थे जो इस धरती पर रहे 1509 से लेकर 1564 एडी तक। और ये दूसरा जो नाम है आर्मीनियनिज्म, ये आता है जैकबस आर्मीनियन से, जो कि एक डच थियोलॉजियन थे और जो कि इस धरती पर रहे 1560 से लेकर 1609 एडी तक। अब यहाँ पर इस शॉर्ट वीडियो में मैं पूरी डिटेल आपको नहीं बताऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जानना चाहते हैं पूरा इतिहास कॉल्विनिज्म का, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ कहाँ से सिखाया गया, कैसे ये फॉर्म हुआ, कैसे ये सिस्टमैटिकली आगे आया, इन सब चीज़ों की अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन चीज़ों में, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करें। हम जरूर इसके ऊपर स्टडी करके आपके सामने इसकी पूरी डिटेल्स को रखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम दोनों व्यू पॉइंट्स को साइड बाय साइड थोड़ा सा शॉर्ट में सीखेंगे ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए, आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। तो 5 पॉइंट्स हैं कॉल्विनिज्म के, और इसके ऑपोजिट जो नॉन कॉल्विनिस्ट हैं या जो आर्मीनियनिस्ट हैं, उनके भी 5 पॉइंट हैं जो उसके ऑपोजिट में जाते हैं। अब इससे पहले कि मैं किसी भी पॉइंट की बात आपके साथ करूं या किसी पॉइंट को एक्सप्लेन करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो कॉल्विनिज्म की शिक्षाएं हैं मेनली प्रीडेस्टिनेशन को लेकर या इंसान के फ्री विल को लेकर के, इंसान का फ्री विल है ही नहीं, परमेश्वर सॉवरेन परमेश्वर है, वही सब कुछ करता है। तो इसकी शुरुआत जॉन कॉल्विन से नहीं हुई थी। कॉल्विन वो इंसान नहीं था जिसने इन सब चीजों को इन्वेंट किया या सिखाना शुरू किया या सबसे पहले उसके दिमाग में नहीं। जॉन कॉल्विन से तकरीबन हजारों साल पहले 4वीं या 5वीं सदी के करीब एक इंसान थे जिनका नाम था अगस्टिन ऑफ हिप्पो, या संत अगस्तिन के नाम से भी जिन्हें जाना जाता है। वो शख्स थे जिन्होंने इन चीजों को वाइडली सिखाना शुरू किया या इसके बारे में लिखना शुरू किया। जब हम उनके कन्फेशंस को पढ़ते हैं, जो कि उनके द्वारा लिखी गई किताब थी, उसमें सब चीजों का ऑलरेडी पहले से ही जिक्र हमें देखने को मिलता है। और कॉल्विनिज्म वो इंसान था जिसने इन्हें एक बड़े लेवल पर फैलाना शुरू किया। इस कारण ये जो सिस्टम ऑफ थियोलॉजी है जॉन कॉल्विन को ज्यादा रेफर करती है, जॉन कॉल्विन की तरफ ज्यादा इशारा करती है। ओके, तो आई होप कि आपको थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि ये शिक्षा कुछ नई ऐसी नहीं थी जिसे कॉल्विन ने शुरू किया, वरन संत अगस्तिन ऑलरेडी इसे सिखा रहे थे। नो, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं चाह रहा हूं कि प्लीज अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट जरूर करना, हम इसको पूरा हिस्ट्री सब कुछ डिटेल में सिखाएंगे। लेकिन अभी के लिए हम सीखेंगे टूलिप के बारे में, TULIP, ये जो कि एक एक्रोनिम है जो कॉल्विनिज्म की शिक्षा को डिफाइन करता है या सिस्टमैटिकली हमारे सामने रखता है। तो सबसे पहले टी किस चीज के लिए स्टैंड करता है? टोटल डिप्रेविटी के लिए। टोटल डिप्रेविटी मतलब पूर्ण भ्रष्टता या पूरी तरह से भ्रष्ट। और इसके ऑपोजिट है नॉन कॉल्विनिस्ट जो मानते हैं पार्शियल डिप्रेविटी को।
मतलब आंशिक भ्रष्टता, कि इंसान पूरी तरह से टोटली डिप्रेव नहीं है। तो टोटल डिप्रेविटी यानी पूर्ण भ्रष्टता में जो कॉलोनिज्म को मानने वाले हैं वो ये सिखाते हैं कि इंसान का हर एक एस्पेक्ट पाप के साथ प्रभावित है, भ्रष्ट हो चुका है, करप्ट हो चुका है। और इस कारण इंसान अपने आप में अपनी योग्यता में परमेश्वर के पास नहीं आ सकता है, और ना ही उसके अंदर उस पाप की करप्शन के कारण इच्छा है कि वो परमेश्वर के पास आए। और इसके ऑपोजिट जो नॉन कॉलोनिस्ट हैं या जो अर्मेनियनिस्ट हैं वो ये सिखाते हैं कि यस, इंसान का हर एक एस्पेक्ट पाप के साथ प्रभावित तो हुआ है, लेकिन इतना ज्यादा भी करप्ट या बिगड़ा या मुर्दा नहीं हुआ है कि वो अपनी इच्छा से परमेश्वर के पास आ ना सके या परमेश्वर की बुलाहट को रिस्पॉन्ड ना कर सके। ओके, तो आई होप कि ये पॉइंट आपके लिए क्लियर हो चुका होगा। अगर आप फिर भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट्स जरूर करना किसी भी पॉइंट को लेकर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट जो कॉलोनिस्ट मानते हैं वो है अनकंडीशनल इलेक्शन, यानी बिना शर्त चुनाव। और दूसरी तरफ है नॉन कॉलोनिस्ट यानी अर्मेनियनिस्ट जो मानते हैं कंडीशनल इलेक्शन पे, कि शर्त के साथ ये चुनाव है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब क्या? वेल, तो अनकंडीशनल इलेक्शन में कॉलोनिस्ट ये सिखाते हैं, मानते हैं कि परमेश्वर अपनी इच्छा से लोगों को चुनते यानी इलेक्ट करते हैं उद्धार के लिए, पूरी तरह से अपनी इच्छा से। अब दूसरी तरफ जो नॉन कॉलोनिस्ट है वो ये मानते हैं कि परमेश्वर यस अपने पूर्ण ज्ञान के आधार पर लोगों को उद्धार के लिए चुनता है कि कौन विश्वास करेगा। लेकिन जो कंडीशन है, जो शर्त है, वो ये है कि दूसरी तरफ से जो इंसान है या जो लोग हैं वो भी परमेश्वर को चुनेंगे, या वो भी परमेश्वर को चुनना चाहेंगे, या वो भी अपना दरवाजा परमेश्वर के लिए खोलेंगे। और इसकी छोटी सी एग्जांपल देकर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि हम बाइबल में बार बार देखते हैं कि प्रभु यीशु अपनी कलीसिया को अपनी दुल्हन कहते हैं और अपने आप को दुल्हा कहते हैं। तो एक दुल्हा प्रपोजल तो रख सकता है दुल्हन के सामने कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, लेकिन ये दुल्हन का फैसला होगा या उसकी सहमति जिसे कहा जाता है या उसके कंसेंट कहा जाता है कि वो भी आगे से कहेगी कि यस मैं भी करना चाहती हूं। इसे प्यार कहा जाता है, एक रिलेशनशिप कहा जाता है। लेकिन अगर फोर्सफुली दुल्हा कहेगा कि मुझे तेरे साथ शादी करनी ही है, तू चाहे या ना चाहे, इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो जो नॉन कॉलोनिस्ट है वो ये सिखाते हैं कि यस, जो दुल्हा हमारा परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु है वो प्रपोजल तो रखता है कि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं, मैं तुम्हें उद्धार देना चाहता हूं, लेकिन दुल्हन आगे से कहती है कि हाँ मैं बचना चाहती हूं, उद्धार पाना चाहती हूं, अपने पापों से छुटकारा या नजात चाहती हूं। ओके, सो आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। एक तरफ कॉलोनिस्ट सिखाते हैं कि जो साल्वेशन है, जो इलेक्शन या चुनाव है, परमेश्वर जो करता है वो अनकंडीशनल है, किसी शर्त पर नहीं रहता। और जो नॉन कॉलोनिस्ट है वो ये कहते हैं कि शर्त होती है कि आगे जिसको उद्धार दिया जा रहा है वो भी इसे स्वीकार करना चाहता है, या वो भी परमेश्वर की तरफ मुड़ना चाहता है। ना आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। और ये जो तीसरा पॉइंट है ये सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा बहस हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, तो मैं आपके सामने इसको रखना जरूर चाहूंगा। और वो तीसरा पॉइंट है, कॉलोनिस्ट मानते हैं कि जो अटोनमेंट जो कफारा है वो लिमिटेड है। लिमिटेड यानी ये कुछ ही लोगों के लिए है। और दूसरी तरफ आर्मीनियनिस्ट या नॉन कॉलोनिस्ट मानते हैं कि नहीं, जो अटोनमेंट या कफारा है, जो परमेश्वर ने प्रायश्चित दिया है वो अनलिमिटेड है, मतलब वो यूनिवर्सल है, वो सब लोगों के लिए अवेलेबल है। और मैं आपको बता दूं कि जो दोनों सिस्टम ऑफ थियोलॉजी हैं, चाहे वो कॉल्विनिस्ट हैं चाहे वो आर्मेनियनिस्ट हैं, दोनों अपने अपने पॉइंट्स को प्रूव करने के लिए बाइबल के वचनों का जरूर इस्तेमाल करेंगे। कॉल्विनिस्ट मानते हैं कि हम बिब्लिकल हैं, आर्मेनियनिस्ट मानते हैं कि हम बिब्लिकल हैं। तो दोनों अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए आपको बाइबल के वचन जरूर सिखा देंगे, दिखा देंगे, बता देंगे कि हाँ देखो बाइबल में ऐसा लिखा है। तो अटोनमेंट यानी प्रायश्चित को लेकर कॉल्विनिस्ट मानते हैं कि ये जो प्रायश्चित हुआ या कफारा हुआ है हमारे गुनाहों का, वो लिमिटेड यानी कुछ ही चुने हुए लोगों के लिए हुआ है जिन्हें परमेश्वर ने चुना है, जैसे कि दूसरे पॉइंट में था। लेकिन आर्मेनियनिस्ट या नॉन कॉल्विनिस्ट कहते हैं कि नहीं, ये सब लोगों के लिए है, पूरी दुनिया के लिए है, सारे संसार के लिए है जो परमेश्वर का प्रायश्चित या कफारा हुआ है। तो लिमिटेड अटोनमेंट में ये जो कॉल्विनिस्ट है वो कहते हैं कि प्रभु यीशु सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए मरे हैं जिनको उन्होंने इलेक्ट किया या चुना है। और दूसरी तरफ नॉन कॉल्विनिस्ट ये मानते हैं कि प्रभु यीशु की मृत्यु, प्रभु यीशु का बलिदान सब लोगों के लिए था, और उसका ये बलिदान उन्हीं लोगों पर अफेक्टिव होता है या प्रभावित होता है जो लोग विश्वास के द्वारा मसीह यीशु की इस कुर्बानी को, इस बलिदान को, इस प्रायश्चित को स्वीकार करते हैं।
ओके, आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, और चौथा पॉइंट है इरिजिस्टिबल ग्रेस, यानी अप्रतिरोध्य अनुग्रह। और दूसरी तरफ आर्मिनिस्ट या नॉन कॉलोनिस्ट कहते हैं कि नहीं, रेजिस्टिबल ग्रेस यानी प्रतिरोध्य अनुग्रह। अब इसका मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले कॉलोनिस्ट जब कहते हैं कि ग्रेस इज इरिजिस्टिबल, कि इसे रोका नहीं जा सकता, वो कहते हैं कि जब परमेश्वर किसी इंसान को उद्धार के लिए बुलाता है और अपना अनुग्रह देता है, तो वो इंसान इस अनुग्रह को या इस पवित्र आत्मा के काम को रोक नहीं सकता, ही कैन नॉट रेजिस्ट। और दूसरी तरफ नॉन कॉलोनिस्ट ये कहते हैं कि परमेश्वर सबको उद्धार के लिए बुलाते हैं, चाहते हैं कि सब उद्धार पाएं, बचाए जाएं, लेकिन कुछ लोग इस अनुग्रह को रेजिस्ट करते हैं, इसका इनकार करते हैं और इस उद्धार को नहीं चाहते हैं, पवित्र आत्मा की आवाज को भी सुनना नहीं चाहते हैं। ओके, पांचवां पॉइंट है जो कॉलोनिस्ट सिखाते वो है परसिवियरेंस ऑफ द सेंट्स, यानी संतों की दृढ़ता। और दूसरी तरफ है अर्मीनियन, वो कहते हैं कि नहीं, कंडीशनल साल्वेशन। अब सबसे पहले परसिवियरेंस ऑफ द सेंट्स, इसका मतलब क्या है कि जो सेंट्स हैं, जिन्हें परमेश्वर ने चुना है, जिन्हें परमेश्वर ने बुलाया है, वो अनंत सुरक्षा के लिए हैं। अनंत सुरक्षा मतलब वो अपना उद्धार खो नहीं सकते हैं, कैसे भी हो परमेश्वर उन्हें संभाल कर रखेगा, वो अनंत काल तक रहेंगे और वो कभी भी परमेश्वर के हाथों से नहीं छूटेंगे, वो सदा के लिए रहेंगे। दूसरी तरफ जो आर्मीनियनिस्ट हैं या जो नॉन कॉलोनिस्ट है, वो ये कहते हैं कि यस, परमेश्वर सबको संभाल के रखता है, लेकिन अगर कोई इंसान अपनी इच्छा से कहे या चाहे कि नहीं, मुझे क्रिश्चियनिटी पसंद नहीं है, मुझे मसीह पसंद नहीं है, मैं छोड़कर जा रहा हूं, तो वो अपनी स्व इच्छा से अपने उद्धार को छोड़कर जा सकता है, उद्धार खो सकता है। अगर वो परमेश्वर की इच्छा में चलने की बजाय अपनी इच्छा में चलना शुरू कर दे या संसार के जैसे चलना शुरू कर दे, तो वो परमेश्वर के इस उद्धार से भाग सकता है। सिंपल सी बात है कि उद्धार को खो सकता है। अब ये जो पांचवा पॉइंट है, ये भी बहुत सारे लोगों के लिए कंट्रोवर्शियल है, और बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो कि कॉलोनिस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इस पांचवें पॉइंट को तो वो जरूर मानते हैं कि वी आर वंस सेव्ड ऑलवेज सेव्ड, कि एक बार अगर हम बचाए गए तो हम सदा के लिए बचाए गए, हम उद्धार को कभी खो नहीं सकते हैं। अब ये जो डिबेट है कॉलोनिज्म वर्सेस आर्मीनियनिज्म, इस डिबेट में कौन सही है और कौन गलत है? वेल, ये सच में बड़ा ही अद्भुत है इस बात को जानना कि इस डिबेट में कॉलोनिज्म या आर्मीनियनिज्म के बीच में बहुत सारे मिक्सचर्स हैं। प्रभु यीशु की ये जो देह यानी कलीसिया है, उसमें बहुत सारे मिक्सचर है। हो सकता है आप में से कुछ लोग 2 पॉइंट कॉलोनिस्ट हो, कुछ लोग 3 पॉइंट कॉलोनिस्ट हो, और कोई लोग 3 पॉइंट आर्मीनियनिस्ट हो, और कोई लोग 5 पॉइंट को मानते हो, कोई लोग 5 पॉइंट को रिजेक्ट करते हो। और अब तक इस वीडियो को देखने के बाद आपका जरूर दिमाग कहीं ना कहीं तो हुआ होगा कि मैं इस बात को मानता हूं, इस बात को रिजेक्ट करता हूं, क्योंकि हर मसीही जाने या अनजाने में इन्हीं पॉइंटों के बीच में जरूर खड़ा होगा, चाहे वो आर्मीनियनिज्म की तरफ हो या वो कॉलोनिज्म की तरफ हो। और बहुत सारे मसीहियों को मैं जानता हूं जो दोनों व्यूज के मिक्सचर में चलते हैं, लेकिन एट द एंड ये दोनों जो सिस्टम्स हैं, चाहे वो कॉलोनिज्म है चाहे नॉन कॉलोनिज्म है, ये दोनों एक ऐसे सिस्टम है जो पूरी तरह से फेल हो जाते हैं परमेश्वर की अनंत स्वभाव, परमेश्वर के अनंत विचार, परमेश्वर के अनंत योजना को एक्सप्लेन करने में, जिन्हें हम पूरी तरह से इस संसार में रहते हुए कभी समझ नहीं पाएंगे। हाँ, हम इस बात को मानते हैं कि परमेश्वर एब्सोल्युटली सॉवरेन है, सब कुछ उसके हाथ में है, उसके हाथ से बाहर नहीं है, ही इज अ सॉवरेन गॉड। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं पवित्र बाइबल में कि इंसान भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। पवित्र बाइबल में बार बार देखने को मिलता है कि इंसान को भी परमेश्वर बुलाता है, या इंसान के बारे में देखने को मिलता है कि वो डिसीजन ले, अपनी स्व इच्छा से फैसला करे, यानी फ्री विल इस्तेमाल करता है, परमेश्वर के पास आना है या नहीं आना है। यस, एक तरफ हमें बाइबल में देखने को मिलता है इफिसियों अध्याय 1:4 में कि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ही हमें चुन लिया है, हमें चुन लिया है। दूसरी तरफ हमें बाइबल में यह भी देखने को मिलता है यूहन्ना अध्याय 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि जो कोई भी उस पर विश्वास करे, जो कोई भी वो उद्धार पाए। हमें बाइबल में यह भी देखने को मिलता है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी का भी विनाश हो, परमेश्वर चाहता है कि हर कोई उद्धार पाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक ऐसा टॉपिक है या ये एक ऐसा विचार है जो दोनों तरफ से हमें बाइबल में देखने को मिलता है। तो कहीं भी
कोई इंसान एक तरफ खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि बाइबल दोनों तरफ हमें बताती है। एक तरफ परमेश्वर की सॉवरेनिटी का भी प्रचार है पूरी बाइबल में, दूसरी तरफ इंसान के फ्री विल का, इंसान की स्व इच्छा का भी प्रचार पवित्र बाइबल में हमें देखने को मिलता है। अब सवाल ये एट द एंड है कि ब्रदर याकूब, आर यू अ काल्विनिस्ट और अ नॉन काल्विनिस्ट? क्या आप काल्विनिस्ट हैं या काल्विनिस्ट नहीं हैं? वेल, मेरा जवाब है वही जो जॉन लेनक्स ने दिया। अब आपका सवाल होगा, ये जॉन लेनक्स कौन है? वेल, जॉन कार्सन लेनक्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक मैथमेटिशियन हैं, प्रोफेसर हैं, और वो एक क्रिश्चियन थियोलॉजियन और डिबेटर हैं, जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं रिलीजन पर, एथिक्स पर, और परमेश्वर और साइंस के बीच में क्या रिलेशन है इस पर, और बहुत सारी पब्लिक डिबेट्स भी करी हैं कई रिनॉन्ड मशहूर एथिक्स के साथ, जो कि बड़े ही मशहूर हैं, जैसे रिचर्ड डॉकिंस हो गया, क्रिस्टोफर हिचन्स हो गया। इन्हें इंटरनेट पर जरूर देखना। तो जॉन लेनक्स को जब पूछा गया आर यू अ काल्विनिस्ट, तो उनका जो जवाब था, प्लीज आप इसे जरूर सुनिए। Are you a Calvinist, John? If I had the choice between being a Paulist or a Calvinist, I'd choose Paul. When we take these names, I'm a Calvinist, I'm an Arminian, we're taking names that are not common to all Christians. And there's an argument in 1 Corinthians, which I could go through, but the first 4 chapters are devoted to trying to get us weaned off the idea, I am of Paul, I am of Calvin, I am of Luther, because it's something less than Christ. If people ask you that kind of question and you simply say I am or I am not, but you haven't discussed anything biblical. So what I would answer to that question is, I say, what aspect of Calvinism would you like to discuss? And then we get into it. ओके, तो आपने सुना कि जॉन लेनक्स का जो जवाब है वो फिनोमिनल है, पावरफुल, अमेजिंग है। वो कह रहे हैं कि ये वही पॉइंट है, वही बात है जो कि हमें ऑलरेडी कुरिन्थियों की चर्च में देखने को मिल रही थी। कोई कह रहा था मैं अपोलोस का, कोई कह रहा है मैं पॉल का, कोई कह रहा है मैं इसका, कोई बोल रहा है मैं कैफा का, कोई बोल रहा है मैं काल्विन का, कोई बोल रहा है मैं अर्मीनियन का, कोई बोल रहा है मैं इसका या उसका। नहीं, बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है, हम किसी के भी नहीं है। एट द एंड, जैसे पौलुस कहते हैं, हम मसीह यीशु के हैं जो हमारे लिए कुर्बान हुआ। मुस्लिम्स कहते हैं हम मोहम्मद को फॉलो करते हैं, बुद्धिस्ट कहते हैं हम बुद्धा को फॉलो करते हैं, मॉर्मन्स कहते हैं हम यूसुफ स्मिथ को फॉलो करते हैं, काल्विनिस्ट कहते हैं हम जॉन काल्विन को फॉलो करते हैं। लेकिन मैं कहता हूं, या सच्चा क्रिश्चियन कहता है, मैं मसीह यीशु को फॉलो करता हूं, मैं उसी का झंडा ऊंचा करता हूं। मेरे ऊपर अगर कोई लेबल है, वो है मसीह यीशु का, किसी इंसान का नहीं। क्योंकि ये लेबल ही तो हैं जिसके खिलाफ हम बात कर रहे हैं कि किसी इंसान का लेबल मत चिपकाओ अपने साथ, कि मैं इसका, मैं उसका, मैं इसकी चर्च का फॉलोअर, मैं उसकी चर्च का फॉलोअर, मैं इसका बेटा, मैं उसका बेटा। नहीं, हम यीशु के बेटे और बेटियां हैं। बात करें काल्विनिज्म की या जॉन काल्विन की, तो यस, बहुत सारी बातें जॉन काल्विन ने जो सिखाई हम उसके साथ एग्री करते हैं, लेकिन बहुत सारा हिस्सा जॉन काल्विन ने जो सिखाया हम उसके साथ डिसएग्री करते हैं। जैसे एक ये लास्ट जो पॉइंट जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि प्रिजर्वेटिव्स ऑफ द सेंट है, कि सुरक्षा है संतों की, एक बार आप बचाएंगे तो आप बचाएंगे सदा के लिए, आप उद्धार को खो नहीं सकते। आई डिसएग्री, मैं इस पॉइंट को नहीं मानता, और इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाए हुए हैं। बहुत सारा बाइबल का हिस्सा इस बात के खिलाफ जाता है। और फिर दूसरा पॉइंट है, ग्रेस इज लिमिटेड या साल्वेशन इज लिमिटेड, कि कुछ लोगों के लिए उद्धार या कफारा हुआ है। मैं इस बात को नहीं मानता हूं। मैं कहता हूं जो वचन कहता है कि सब के लिए प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाया है, और जो कोई इस पर विश्वास करे वो उद्धार पाएगा, विनाश नहीं होगा। और मैं इस बात को भी मानता हूं कि यस, इंसान का फ्री विल हमारे उद्धार में शामिल है। हाँ, परमेश्वर हमें बुलाता है, अपना अनुग्रह देता है, पवित्र आत्मा भेजकर हमें निरुत्तर करता है, हमें कायल करता है, हमें कन्विक्ट करता है। लेकिन एट द एंड हम विश्वास करते हैं, हम प्रभु की तरफ मुड़ते हैं अपनी स्व इच्छा से, और जो गिफ्ट वो देना चाह रहा है वो जबरदस्ती हमारे ऊपर गिफ्ट नहीं थोपता है उद्धार का। हम उस प्यार के दिए हुए गिफ्ट को स्वीकार करते हैं और कहते हैं थैंक यू जीसस फॉर दिस गिफ्ट। गिफ्ट होता है, गिफ्ट इनाम नहीं होता जो हम कमाते हैं, गिफ्ट वो होता है जो दूसरा इंसान हमें अपनी इच्छा से खुशी से देता है, और हम धन्यवाद के साथ उसे स्वीकार करते हैं। मेरा ये पॉइंट है, मेरा ये स्टैंड पॉइंट है। आई होप कि अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि नो, आई एम नॉट अ कॉलोनिस्ट। ना मैंने ये कभी अपनी पूरी टीचिंग्स में सिखाया, ना कभी हमने अपने स्टेटमेंट ऑफ फेथ में कभी कहा कि आई एम ए कॉलोनिस्ट। नहीं, कॉलोनिस्ट मेनली आप देखेंगे जितने भी ज़्यादातर रिफॉर्म्ड थियोलॉजियन या टीचर्स या स्कॉलर्स हैं वो सिसेशनिस्ट हैं। हालांकि सारे नहीं, लेकिन बहुत सारे हैं।
आई एम नॉट ए सेसेशनिस्ट। मैं नहीं मानता हूं कि पवित्र आत्मा के काम रुक गए हैं या बंद हो गए हैं या सीज हो गए हैं। मैं पवित्र आत्मा के वरदानों पर मानता हूं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को मानता हूं, पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग को मानता हूं। मैं मानता हूं परमेश्वर आज भी चंगा करता है। मैं मानता हूं कि परमेश्वर आज भी अद्भुत काम करता है। मैं मानता हूं कि परमेश्वर आज भी जीवित है और वह जीवितों की तरह कलीसिया में अपना काम करता है, कर रहा है, और हमने इन सारे प्रभु के कामों का एक्सपीरियंस किया है। तो मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ, मैं कैसे कह सकता हूँ कि पवित्र आत्मा के काम आज नहीं होते, चिन्ह चमत्कार नहीं होते। आई बिलीव इट, आई हैव रिसीव्ड इट एंड आई विल कंटिन्यू टू बिलीव इट बिकॉज आई सी इट इन द बाइबल। मैं पवित्र बाइबल में देखता हूँ, तो मैं कैसे कह दूं कि पवित्र आत्मा के काम खत्म हो गए। मैंने तो कभी बाइबल में नहीं पढ़ा कि पवित्र आत्मा के जो कार्य हैं वो सिर्फ पहली सदी के मसीहों के लिए या चेलों के लिए या प्रेरितों के लिए थे। नहीं, मैंने ये कभी नहीं पढ़ा। तो यहाँ पर भी मैं बहुत सारे जो कॉलमिस्ट या रिफॉर्म्ड स्कॉलर्स हैं उनके साथ डिसएग्री करता हूँ। आई एम नॉट ए सेसेशनिस्ट, आई एम ए कंटिन्यूएशनिस्ट। ओके, सो आई होप कि बहुत सारे लोगों के लिए ये जो शिक्षा है कॉलविनिज्म की, आर्मेनियनिज्म या नॉन कॉलविनिज्म की, वो क्लियर हुई होगी। और एक बात मैं और क्लियर करना चाहता हूँ, नहीं, जितने भी कॉलविनिस्ट हमारे भाई बहन हैं, वो हमारे विश्वासी भाई बहन हैं, वो भी प्रभु यीशु को मानते हैं, उन्होंने उद्धार पाया हुआ है। हमारी ये लड़ाई नहीं है कि वो गलत है तो वो उद्धार से दूर है। नहीं, वी आर अ फैमिली। तो ये एक फैमिली इशू है जिसको फैमिली में डिस्कस किया जा सकता है और इन बातों पर हम एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं। लेकिन एट द एंड हम सबका विश्वास यही है कि हम उद्धार पाया है। कैसे? प्रभु यीशु के अनुग्रह के द्वारा, उसके ऊपर विश्वास करके, अपने कामों से नहीं कि हम घमंड करें, सिर्फ और सिर्फ प्रभु के अनुग्रह से ही है, ताकि वो महिमा पाए, ताकि वो महिमा पाए। ओके, मे गॉड ब्लेस यू। प्लीज 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 मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इस वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि मैसेज सब तक पहुंचे और सब लोग आशीषित हों। लेबल से बाहर आ जाएं, लेबल से बाहर आ जाएं, लेबलों से बाहर आ जाएं कि मैं इसका या मैं उसका। प्रभु यीशु का लेबल लें, मसीहत का लेबल लें, बस वो काफी है हमारे लिए, वो काफी है, यीशु काफी है।